साउथ कोरिया की आप अगर लैंग्वेज सीख लेते हैं तो आपको देता है 5 साल का वर्क परमिट बिल्कुल फ्री। और जाते ही आपको वहां पर ना काम की टेंशन है ना किसी चीज की, आप जाते ही अपने काम के ऊपर लग जाते हो और आप पर मंथ 3.5 लाख से स्टार्ट सैलरी कमाते हो। फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता रहता है आपकी सैलरी बढ़ती रहती है। लोग 5-5 लाख तक भी सैलरी ले रहे हैं। और वीजे का एक्सपेंस आपका 1 रुपए का भी नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ आपको टिकट करवाना है बस। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। आज की वीडियो साउथ कोरिया के ऊपर है। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है हर बंदे के लिए और इस वीडियो को आप काइंडली एंड तक देखिएगा तो तभी आपको सारा तरीकेकार समझ आएगा। मैं आपको बताऊंगा कि इसका बिल्कुल फ्री वीजा कैसे ले सकते हैं और बहुत ज्यादा लोगों का आ जाता है। मैंने YouTube के ऊपर 1-2 यूट्यूबर्स को देखा, लेकिन उन्होंने अपना फेस नहीं शो करवाते। वो अच्छे वाले सब्सक्राइबर हैं, उनके बैक दी कैमरा वीडियो बना रहे थे बैठे। उन्होंने थंबनेल के ऊपर लगाया जी साउथ कोरिया का वीजा हमसे बिल्कुल फ्री लें, 5 साल का वर्क परमिट है, जाते ही आपकी वहां पे जो है वो सैलरी इतनी है, ये है वो, रिक्वायरमेंट सारी उन्होंने बताई हुई थी। देखें, मैं अगर वो यूट्यूबर्स भी देख रहे हैं तो मैं उनको भी ये बात कहना चाहूंगा कि आप लोगों को गलत गाइड मत करें। अगर इस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप मेरे भाई जाके पहले प्रॉपर इस चीज की इंफॉर्मेशन लें और फिर ही आप वीडियो बनाएं और कोशिश करें कि आप सामने आए लोगों के, आप बैक द कैमरा बैठ के वीडियो बना रहे हैं। देखिए, इसमें ये होता है कि ऐसे लोगों को अपने कब्जे में ले लेते हैं। वो उनको ऐसे पट्टू डालते हैं जी, वो ये रिक्वायरमेंट है, इस पे पैसे लगेंगे, आपका ये खराब है, आपकी FRC सही नहीं है, आपका ये नहीं टेस्टेड हुआ, ये नहीं हुआ, इसकी फीस 10,000, इसकी। वो करते कराते आपसे 1.5-2 लाख मठोर के आपको कहते हैं जी रिजेक्ट हो गया जी आपका वीजा। ठीक है, इन लोगों के हथे ना चढ़े। ये इंशाल्लाह 2024 की अभी कोई वैकेंसीज नहीं आई, जैसे ही कोई आएंगी मैं इंशाल्लाह बताऊंगा आप लोगों को। सभी को मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, इवन के मैं यहां तक के मैं फॉर्म फिल करके अपना अप्लाई करूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं हर साल अप्लाई करता रहूं, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि मैं आपको बताता हूं। ये ना OEC की वेबसाइट है एक पाकिस्तान की ऑफिशियल, जिसके ऊपर साउथ कोरिया हो गया, कुवैत हो गया और सऊदी अरब का हो गया, इनकी जॉब वैकेंसीज आती रहती हैं इन कंट्रीज की। साउथ कोरिया की ये होती है कि साउथ कोरिया से बहुत सारे लोग उनको चाहिए होते हैं, पाकिस्तान से या और भी कंट्री से इंडियंस भी जाते हैं और भी लोग जाते हैं, मेल्स भी जाते हैं, फीमेल्स भी जाती हैं। उसमें क्या होता है कि OEC की वेबसाइट के ऊपर वो जॉब वैकेंसीज लॉन्च करते हैं, उसके अंदर बताते हैं, ये नहीं बताते कि काम क्या है या इसमें सैलरी क्या है या ये क्या है, लेकिन वहां पर जो एक एवरेज सैलरी चलती है ना, वो पाकिस्तानी तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए बन जाते हैं। और अगर साउथ कोरिया की देखी जाए तो वो करोड़ों में सैलरी होती है पर मंथ के हिसाब से, क्योंकि करेंसी वैल्यू बहुत कम है ना। अब मेरे अपने रिलेटिव्स रहते हैं, मेरे मामू रहते हैं वहां पर, मेरा एक कजन गया था, मेरा खालाजाद भाई, वो 10 साल लगा के वापस आ चुका है, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पैसा अर्न करके आया है, लेकिन पाकिस्तान में अच्छा बिजनेस कर रहा है, अपना बैठ के खा रहा है, कोई टेंशन परेशानी नहीं। तो उसमें ये होता है कि वो बताते थे कि उसकी करेंसी वैल्यू इतनी लो है कि हम लोग वहां पे 60-60 हजार की मतलब कि 1 kg मुर्गी लेके खाते थे। तो वहां से अंदाजा लगा लेंगे उसकी करेंसी वैल्यू क्या है। 0.0 कुछ सेंट है पाकिस्तानी बनती है, लेकिन वहां की जो एवरेज सैलरी है, लेकिन वो आपकी सोच से ज्यादा। लेकिन वो साउथ कोरिया का वीजा बहुत मुश्किल है लेना, लेकिन जैसे उनकी जो जॉब वैकेंसीज आती हैं उसके थ्रू आसान है। वो क्या होता है कि वो गवर्नमेंट अपनी जॉब वैकेंसीज निकालती है कि हमें इस साल इतने लोग चाहिए। उसका क्या तरीकेकार होता है, वो आपने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके एक चलान फॉर्म को डाउनलोड करना होता है। वो आप डाउनलोड करते हो तो उसके ऊपर आपने ना उसको फिल करना होता है, ऊपर डेट लिख के, अपना नाम लिख के, उसके बाद अपना ID कार्ड नंबर लिख के, बस और कुछ नहीं होता। बाकी अपने सिग्नेचर कर देने होते हैं। उसके होते हैं 3 पेजेस, एक OEC कॉपी होती है, एक बैंक कॉपी होती है, एक कैंडिडेट कॉपी होती है। उसके ऊपर लिखा होता है सारा तीनों खानों के अंदर। जो कैंडिडेट कॉपी होती है वो आपने अपने पास रख लेनी होती है, बैंक कॉपी बैंक ले लेता है। उसके बाद जो OEC कॉपी होती है ना, ये उस वक्त आपको वहां पे जमा करवानी होती है जब आपका उसमें नाम आ जाता है लकी ड्रॉ के अंदर। वो ऐसा होता है कि वो एक मखसूस टाइम दे देते हैं आपको कि आप इतने 4-5-6 दिन होते हैं कि आप इतने दिनों में आप अप्लाई करें। वो 500 के 1000 फीस होती है उसकी, वो आपने बैंक में जमा करवानी होती है HBL में। उसके ऊपर अकाउंट भी लिखा होता है उनका HBL का। आपने OEC के HBL अकाउंट के अंदर आपने फी पे कर देनी होती है। और उसके बाद जिस दिन रात को लकी ड्रॉ होते हैं, फिर उनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर वहां पर चेक करना होता है, अपना ID कार्ड नंबर डाल के ना आप उसको सर्च करते हैं। अगर तो आपका नाम आ गया, मतलब लाइक अब मेरा नाम फुरकान सरफराज है, तो मैंने उसके ऊपर अप्लाई किया, तो मैं ID कार्ड नंबर लिखूंगा, नीचे फुरकान सरफराज आ जाएगा लिख के, सिर्फ नाम। अगर आ गया तो मैं खुशकिस्मत हूं, मेरा नाम आ चुका है।
अगर कुछ भी ना आया तो इसका मतलब आपका नाम नहीं आया। फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद फिर आपको 3 से 4 महीने का टाइम दिया जाता है या 6 महीने का, वो डिपेंड करता है कि पहला बैच जाएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा, ये डिपेंड करता है। फिर आपको टाइम दिया जाता है कि इस टाइम के अंदर अंदर हमारी लैंग्वेज को सीखें। वो कोरियन लैंग्वेज होती है। मैं पढ़ता रहा हूँ काफी साल, तो नमल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में मैं पढ़ता रहा हूँ, जो निबल्टी पुल के बिल्कुल साथ है। वहां पर मैंने पढ़ी है 2-3 साल, वो मुझे आती है उनकी लैंग्वेज। और लेकिन अब काफी टाइम हो गया, लेकिन कुछ अल्फाज जो है भूल चुका हूँ, लेकिन कुछ आते हैं, जैसे वो अन्युंग हास्यो, इरमी मोए तिमनिका, वो ऐसे मतलब कि लाइक आपका नाम क्या है, इरमी मोए तिमनिका आपका नाम क्या है, अन्युंग हास्यो जैसे हम कह देते हैं सलाम कहते हैं, वो उनका सलाम है लाइक। तो ये चीजें होती हैं। अच्छा, फिर आपको लैंग्वेज सीखना होती है। लैंग्वेज सीखने के बाद फिर क्या होता है कि फिर आपका टेस्ट होता है। उसके लिए आपने ओईसी इस्लामाबाद जाना होता है। लाहौर में भी है वो, जहां पर आपका सेंटर लग जाए। अच्छा, आप इस्लामाबाद जाते हो, इस्लामाबाद के अंदर आपका टेस्ट होता है। टेस्ट के अंदर क्या होता है? टेस्ट के अंदर ये होता है, एक स्पीकिंग होता है, उसके बाद फिर एक लिसनिंग होता है, फिर उसके बाद एक वो महारत के नंबर देते हैं कि एक स्किल टेस्ट होता है आपका। ये 3 होते हैं। वो एक तो हो गया ना मरूजी वगैरह, वो उसके ऊपर वो कंप्यूटर में नाम बोल रही होती है लड़की, नीचे ऑप्शन दिए होते हैं, आपने क्लिक करना होता है। एक होता है फिर वो लॉन्ग क्वेश्चंस का होता है, वो उसके अंदर आपने बताना होता है, फिर वो बोल के बताना होता है कि इसका मतलब ये है, ये वो वोकैबुलरी थोड़ी सी बंदा याद कर लेता है, इतनी मुश्किल नहीं है, आ जाती है। इसके अल्फाबेट्स जितने भी होते हैं ना, वो आप अगर अच्छे से याद कर लेते हो तो आपको लैंग्वेज पढ़ना आ जाती है, आप देख के लफ्ज पढ़ सकते हो। उसके बाद फिर आप वोकैबुलरी को तैयार करें, अपनी वोकैबुलरी को बेस्ट करें, ठीक है ना। अच्छा, फिर आपका टेस्ट होता है। टेस्ट होने के बाद जो स्किल टेस्ट होता है ना, स्किल टेस्ट के अंदर क्या करते हैं कि आपसे 40 किलो का वो आपके कांधे पे रखते हैं जी, सीढ़ियां चढ़ो, वो चेक करते हैं, फिटनेस चेक करते हैं, आप सीढ़ियां चढ़ जाते हो। फिर उसके अंदर एक वो रबड़ का लगा होता है, वो आपके ऐसे जो जबड़ों में पकड़ाते हैं, इसको जोर लगाओ, ऐसे आप जोर लगाते हो, फिर भगाते हैं, पुशअप्स होते हैं, सिटअप्स होते हैं, तो ऐसी चीजें होती हैं। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद फिर आपको लाहौर या इस्लामाबाद जाना होता है। उसके बाद वहां पे आपका मेडिकल होता है। मेडिकल जब होता है वो ही करते हैं। वो मेडिकल के अंदर मतलब कि वो आपका सारा फिटनेस इधर उधर सारा कुछ वहां पे चेक होता है। मेडिकल होने के बाद क्या होता है कि फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, वो सारे साउथ कोरिया भेजे जाते हैं। आपका पासपोर्ट और उसके बाद आपका आईडी कार्ड वगैरह सारा ना, इसकी स्कैन कॉपियां वगैरह वो वहां भेजी जाती हैं। वहां क्या होता है कि वहां पर लाइक अगर मैं साउथ कोरिया में रहता हूँ, मैं वहां का सिटीजन हूं ना, तो मुझे अगर 10 वर्कर्स की जरूरत है तो मैं फिर आपको बोलूंगा कि जी मुझे 10 वर्कर की जरूरत है। फिर पाकिस्तान से जो लड़के इसमें पास हुए होंगे लैंग्वेज में, फिर वो जाती है रिक्वायरमेंट उनके पास, वो बोलते हैं कि जी ये पाकिस्तान से 5 लड़के, इनका मेडिकली भी फिट है और वैसे भी ठीक है, लैंग्वेज भी बोल लेते हैं। फिर वो आपको बुला लेते हैं वहां पर। ये मिलता है आपको 5 साल का वीजा। तो ये 5 साल के अंदर आप पाकिस्तान भी आ जा सकते हैं वीकेंड पे, छुट्टियों पे। तो उसके बाद ऐसा होता है कि 5 साल के बाद अगर तो आप 5 साल एक ही फैक्ट्री में काम करते रहे तो अगले 5 साल का वीजा आपको मिल जाता है। अगर आपने थोड़ी सी लालच कर लेता है इंसान के, मुझे दूसरी फैक्ट्री में ज्यादा सैलरी मिल रही है तो मैं फैक्ट्री चेंज करना चाहता हूं, तो आप फैक्ट्री चेंज कर सकते हैं। उसमें कोई आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती उसमें। आप इजीली आप अपने बॉस को बोल सकते हैं कि मैं इधर काम नहीं करना चाहता। वो बोलेगा, चुप करके बोलेगा ठीक है। वो रीजन पूछेगा कि क्यों नहीं करना चाहते, आपको क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। आप बोलेंगे कि सर मुझे इससे ज्यादा अच्छा पैकेज मिल रहा है, तो वो अगली बात नहीं करते। वो कहते हैं ए ਤੁਹਾਡਾ एनओसी है, सारा कुछ जाओ जाके जिथे हैगा कर लो काम, जिथे तुम लाभ है। फिर आप वहां पर जाके काम करने लग जाते हो। फिर जब आपके वहां पे 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं, लाइक के अगर आप आए हो, आपने 2 साल बाद फैक्ट्री चेंज की है, तो ये नहीं है कि वहां जाके आपका दूसरी फैक्ट्री में शुरू से 5 साल का हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो टोटली वर्क परमिट आपका 5 साल का होगा। जब आप 5 साल पूरे हो गए, आप पाकिस्तान आ जाएंगे। पाकिस्तान आएंगे तो आने के बाद 2 महीने के अंदर अंदर जो अगर आपने फैक्ट्री नहीं चेंज की तो आपका वही मालिक आपको दोबारा बुला लेगा। अगर आपने फैक्ट्री चेंज की है तो फिर उसका तरीकेकार थोड़ा और हो जाता है। उसका क्या होता है कि उसमें फिर वो कैटेगरीज आ जाती है। जैसे इसका E9 वीजा होता है, वो ऐसे फिर ना नंबर, ऐसे फिर लैंग्वेज के अंदर भी ना फिर वो नंबर आ जाते हैं। तो उसके अंदर फिर आपको एक टेस्ट पास करना पड़ता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसमें मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जी नहीं, मैं एक वसेब च रह गए हैं तो मैंने जुबान सारी आ गई है तो मैं कर लांगा। भाईजान ऐसे नहीं, वो बात आपकी ठीक है, वो लैंग्वेज इंसान बोल लेता है, सब कुछ आ जाती है, लेकिन उसमें जब आप लिखते हो ना, आपको बहुत प्रॉब्लम आती है। क्योंकि अब हमारे स्कूलों में जो बच्चे होते हैं, उनको जब स्टार्ट करवाया जाता है शुरू से, जो पीजी से लेकर फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड पीजी से लेकर जब वो स्टार्ट करते हैं, फिर उसको हाथ पकड़ के वो फिर एक प्रिंटेड कॉपी होती है, उसके ऊपर अलिफ बे पे ते टे से लिखी होती है, वो उसको ऐसे हाथ पकड़ के उसको बच्चे लिखते हैं, लिख 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 उनकी प्रैक्टिस होती है। तो भाईजान ये तरीका कर होता है, इस पे आपने
फिर जो दोबारा 5 साल के बाद जो अगर आप फैक्ट्री चेंज करके आए हो, आप दोबारा वीजा लेके जा रहे हो ना, तो वो जो अगर आपका टेस्ट होगा ना, वो ऐसे टेस्ट नहीं होगा मेरी जान। वो उसके लिए ना, जो उसके लिए आपको फिर वो प्रॉपर लिखना पड़ेगा, ऊपर सवाल पूछ के नीचे पूरा आंसर उसका लिखना पड़ेगा आपको। वो वहां से फिर बहुत से लोग मार खा जाते हैं। बाकी अगर आप 10 साल लगा ले वहां पर, 10 साल के बाद अपना वीजा एक्सटेंड करवा सकते हैं, लेकिन उसके पैसे लगते हैं। लेकिन यार लोग बहुत अच्छे पैसे कमा लेते हैं। अब मेरा कजन गया आज से तकरीबन, आज से वो कजन मेरे को 10 साल हो गए, 10 साल पहले गया था। उस टाइम उसकी 3,40,45,000 के रोडवर्ड सैलरी लगी थी। लेकिन उसके बाद माशाल्लाह वो 8-8.5 लाख तक भी अर्न करता रहा है महीना। लेकिन अब वो, क्योंकि उनका दिल थक गया, वो कहता बस भाई रज गए ऐसी, वो वापस आ गया, शौक पूरा हो गया। मामू मेरे हैं वहां पे, लेकिन वो अपनी फैमिली को भी लेके जा रहे हैं माशाल्लाह। वो अच्छे सेटल है वहां पे, उन्होंने अब अपना बिजनेस स्टार्ट करना है वहां पे। लेकिन साउथ कोरिया सिटीजनशिप नहीं देता, लेकिन उसके आगे फिर बहुत कैटेगरीज की बहुत तरीकेकार होते हैं। वो फिर इंशाल्लाह मैं आपको कभी बताऊंगा। तो बाकी जैसे ही ये इनकी लॉन्च होने वाली है, ये इसी महीने के एंड पे या अगले महीने पे, बस इसी में जनवरी फरवरी में ही आती है। तो जैसे ही आएंगी मैं इंशाल्लाह आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो बाकी इंशाल्लाह ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।